प्यारे दोस्तों, आज हम अ फेलो ट्रैवलर क्लास 12 के पूछे जाने वाले इंग्लिश चैप्टर का सेकेंड लेसन का अध्ययन करेंगे। अ फेलो ट्रैवलर, जिसको एजी गार्डिनर ने लिखा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन। About the lesson. The lesson, a fellow traveler had been selected from Lips in Wind. Fellow traveler कहानी Lips in Wind एजी गार्डिनर के द्वारा लिखी गई रचना से लिया गया है। It is a fine specimen of the personal essay. यह उनका व्यक्तिगत एस्से का बहुत ही अच्छी रचना है। The author here describes how he develops a feeling of अफेक्शन फॉर ए मॉस्किटो। लेखक यहाँ पे वर्णन करता है कि किस प्रकार उसने एक मॉस्किटो के प्रति अपनी प्रेम भावना का विकास किया। रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रैवलर एंड ए फेलो मोटर, यह दिखाते हुए कि जब वो यात्रा कर रहा था तो वो भी प्राणी नासवान है और लेखक भी। इस प्रकार वह एक मॉस्किटो में अपनी भावना दिखाने का प्रयत्न करता है। यहाँ से आपकी मेन रचना शुरू हो रही है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, कि हम में से कौन इस डब्बे में सबसे पहले प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल बाई सम टाइम, क्या वो पहले से ही, कुछ समय पहले से ही डब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, जो लंदन से मिडलैंड को जाती थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुकने वाली ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, यह एक रुकने वाली ट्रेन थी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और वास्तविक रूप से बहुत ही धीरे गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, इस प्रकार की ट्रेनों में से यह ट्रेन आपको अनंत काल तक बोध का ज्ञान कराती। यानी कि इस ट्रेन में सफ़र करने पर आप इसके चलते हुए धीरे स्पीड से लगता कि यात्रा आपको काफ़ी लंबी चलने वाली थी, बहुत धीरे ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पूर्ण रूप से भर गई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह ट्रेन चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब ऑर्नर स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे ये अपने उप स्टेशनों पे, यानी कि आने वाले स्टेशनों पे रुकती जाती थी, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो यात्री एक या दो दो करके उतरते जाते थे। एंड बाय द टाइम, और इसी समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, हम लंदन को छोड़कर काफ़ी आगे निकल गए। आई वॉज एलोन, अब मैं अकेला था। और रेदर, अथवा आई थॉट आई वॉज एलोन, मैं सोच सकता था कि अब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज, डिब्बे में अकेले होने से एक आज़ादी की सुखद भावना महसूस होती है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो वो ट्रेन झटके खाती हुई, शोर मचाती हुई पूरी रात चल रही थी। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह एक आज़ादी का अनुभव था। एंड बिना रिकॉर्ड के, अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक अच्छे रूप में महसूस हो रहा था। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते थे जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम जोर जोर से बातें कर सकते थे जैसा तुम्हें अच्छा लगे। एंड नो वन विल हियर यू, और ऐसा करते हुए तुम्हें कोई देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, तुम जोन्स काल्पनिक व्यक्ति के साथ बहस में उलझ सकते थे। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और तुम उसको उस पर विजय हासिल कर सकते थे। इन द डस्ट विदाउट फेयर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना उसके
द्वारा प्रहार किए जाने के कारण, यानी कि तुम काल्पनिक व्यक्ति जॉन के साथ युद्ध कर सकते थे और तुम उसे हरा सकते थे और उसका पुनः तुम्हारे ऊपर प्रहार भी नहीं हो सकता था। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते थे। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते थे, और डांस, नाच सकते थे, और 2 स्टेप, 1 या 2 कदम, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या वहां पर रहकर गोल्फ भी खेल सकते थे, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या जमीन पर मार्बल भी खेल सकते थे। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट या बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, तुम चाहो तो खिड़की खोल सकते थे, और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, विंडो को खोल या बंद कर सकते थे बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम चाहो तो दोनों खिड़की खोल लो और दोनों दरवाजे बंद कर दो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, तुम इस प्रकार के खोलना और बंद करना तुम्हारे लिए एक आज़ादी का बहुत अच्छा पर्व और एक प्रकार का त्यौहार हो सकता है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, तुम चाहो तो किसी भी कोने में जो तुम्हें पसंद हो जा सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और उसका एक एक कर निरीक्षण कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशन, तुम वहाँ के उस बिस्तर पर अच्छे से पूरे लंबे तरीके से पैर फैलाकर लेट सकते हो। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और आनंद का, लग्जरी का पूरी आनंद ले सकते हो। और ब्रेकिंग द रेगुलेशन, बिना किसी नियम को तोड़े हुए। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और DORA के हृदय को भी यह पता नहीं चलेगा कि उसके नियम का विरोध किया जा रहा है। हर सेल्फ, स्वयं DORA को भी पता नहीं चलेगा। Only DORA will not know, DORA भी नहीं जान पाएगा that our heart is broken, कि उसके हृदय को, उसके नियम को तोड़ा गया है। You have escaped even DORA, आप DORA से भी बच सकते हैं। DORA, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, आप इससे भी बच सकते हैं। आपको वहाँ पे ऐसा करते हुए कोई देखने वाला नहीं होगा। ऑन दैट नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, इनमें से कोई चीज़ मेरे साथ, मेरे मन में आई ही नहीं। वाट आई डिड, तो मैंने क्या किया। वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मैंने बहुत ही सीधा साधा सिंपल काम किया। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर का मतलब है न्यूज़पेपर, मैंने अपने समाचार पत्र को उठाया। स्ट्रेच माई आर्म्स, मैंने अपनी भुजाएं लंबे खूब अच्छे से फैलाए। एंड माई लेग्स, और पैर को स्टूड अप, मैं कुछ पल के लिए खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट, उस समय शांत गर्मी की रात में। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसके साथ मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस, कुछ मैं ध्यान दे रहा था, धुंधली धुंधली सी अपनी स्मृति में खोया हुआ था। ऑफ डे, दीवा के, दिन के। दैट स्टिल लिंगर इन द नॉर्थर्न स्काई, जो अभी भी उत्तरी आसमान की तरफ से मेरे अंदर आ रही थी। क्रॉस द कैरिज, मैंने डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से मैंने बाहर देखा। लीट ए सिगरेट, मैंने सिगरेट को जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और पुनः अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, यह वह समय था जब मैं डिब्बे में उपस्थित अपने सहयात्री फेलो ट्रैवलर से बिल्कुल अनभिज्ञ था। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वो ऐसा फेलो ट्रैवलर था जिसके पंख थे निप्पी, नोकीले थे। इंटरपीड इंसेक्ट, और वह एक प्रकार का अस्पष्ट रूप से कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगुली मॉस्किटो, एक दुष्ट प्रकार का मॉस्किटो, मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम,
ऑफ माई नोज, मैंने बैठे हुए अपने नाक से उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह डिब्बे का एक पूरा चक्कर लगाया, विश्लेषण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, डिब्बे के तीनों कोनों का अच्छे से निरीक्षण किया। विजिटेड इच विंडो हर खिड़की का अनुभव किया। फ्लटर राउंड द लाइट, रोशनी पर काफ़ी देर तक फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और अंत में निर्णय पे पहुंच गया दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कोई भी उतनी रुचिकर और अच्छी चीज़ नहीं है एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कोने में बैठे हुए इस विशाल प्राणी की तरह, यानी कि वह मुझे एक विशाल प्राणी मन में सोच रहा था। केम, आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरे नाक पर, मेरे गर्दन के ऊपर देखा। नेक, गर्दन पर देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने पुनः उसे उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टुक एनोदर ज्वाइंट, वह उछलते कूदते दूसरी तरफ शोर मचाते हुए गया। राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे का चक्कर लगाया। रिटर्नेड, वापिस आ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और मेरे हाथ के पीछे तरफ धृष्टतापूर्वक आकर बैठ गया। इट इज एनफ, मैंने कहा यह काफ़ी हो गया है। आई सेड, मैंने कहा मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्नेड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं विशिष्ट व्यक्ति में से एक हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, जो मेरा शाही व्यक्तित्व है। रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टेनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और अजनबियों के द्वारा बदतमीजी या गुदगुदाने जैसी चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं अब जज बनने जा रहा हूँ। आई कंडेमन यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे पुरस्कृत करेगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे द्वारा जो अपराध गिने गए हैं वो काफ़ी हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस, तुम जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नोट मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस लेने के लिए भी कोई कूपन नहीं है। फॉर दिज, ये सब चीज़ें, एंड मेनी अदर मिसडेमिनियर्स, और भी अवैधानिक कार्य जो तुमने नियम के खिलाफ किए हैं। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्टक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो, मैंने तुरंत तेजी से एक घातक प्रहार उसके ऊपर किया। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज, वह मेरे इस प्रहार से बहुत ही अच्छे तरीके से बच गया। इंसोलेंट ईज, आसानी से, और मुझे महसूस अपमानजनक हुआ। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, अब वो बच जाने के कारण मेरा अहंकार जाग चुका था। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड, फिर मैंने अपने हाथ से उस पर प्रहार किया। विथ माई पेपर, अपने न्यूज़पेपर से प्रहार किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपने सीट पर उछल के बैठ गया। एंड परसीड हिम राउंड द लैम्प, और मैंने उसको दौड़ाते हुए लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडोप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलिंग कनिंग, मैंने बिल्ली की तरह चालाकियों को अपनाने का वो तरकीब सोचा। वेटिंग टिल, मैं वहाँ तक इंतजार किया। ही हैड अलाइटेड, कि वो नीचे उतरे। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, भयानक तरीके से धीरे धीरे मैं उसके पास पहुँच रहा था। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, एक भयानक तीव्र गति के साथ मैंने अचानक उस पर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वो मेरे साथ खुले रूप से अब खेल रहा था। एंड ऑस्टेंटिव्ली, और मुझे दिखावा करके चिढ़ा रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, जो कि एक सांड से लड़ने वाला मेटाडोर जो होता है, अच्छे तरकीब अपनाकर लड़ता है। फाइनिशिंग, अच्छी क्वालिटी को देखकर। राउंड एंड इन्फ्लेटेड बुल, और उस सांड को बार बार गुस्सा दिलाता रहता है। इट वॉज ओबियस, यह स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो मेरे अंदर अब मजा लेने लगा था।
दैट इट वॉज फॉर दिस, और इसके लिए दैट ही हैड डिस्टर्बेड माई रिपोज, उसने मेरी शांति को, मेरे आराम को बाधित किया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो मेरे साथ थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाई दिस हुज लम्बरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, और किस प्रकार का खेल वो मेरे साथ खेलना चाहता था, एक विशाल भारी भरकम विंड पवन चक्की की तरह इस प्राणी के साथ। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, वह मुझे चिढ़ा रहा था और मान रहा था, मैं प्रतीत हो रहा था कि मैं कितना विवश असहाय हूँ और कितना मूर्ख हूँ। आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पीड ऑफ द फेलो, मैंने अब उस मित्र फेलो, उस सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, मैंने कहा ये केवल तुच्छ, केवल एक प्राणी ही नहीं है। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, इसने चालाकी से अपने व्यक्तित्व को बढ़ा लिया है, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता को, दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जिसने इस डब्बे में मेरे अधिकार को ललकारा है, विथ मी ऑन इक्वल टर्म, कि मैं इससे इसके खेल में उलझूं, इक्वल टर्म, एक बराबर मुझे समझ रहा है। आई फील्ट माई हार्ट वार्निंग टुवर्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय को उसके प्रति चेतावनी दिया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो मेरी श्रेष्ठता की भावना थी अब धीरे धीरे कम होने लगी। हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू अ क्रीचर, मैं इस प्राणी से अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली, जो इतने खुलकर माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, इस केवल खेल में मेरा मालिक बन बैठा था, इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज्ड, हम दोनों इस खेल में उलझ चुके थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, क्यों नहीं मुझे अपनी उदारता पुनः अपना लेनी चाहिए। मैग्निमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, इंसान के सबसे अच्छे गुण माने जाते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिज हाई क्वालिटीज, इन गुणों को अपना लेने पर आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं उसके समक्ष एक उपहास का पात्र बना हुआ था। अ थिंग फॉर लॉफर, एक हंसी का पात्र, एंड रीजन, और एक अपमान का पात्र, हंसी का पात्र बन गया था। बाई बींग मर्सीफुल, मैं उसके ऊपर दया दिखाते हुए, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैंने इंसान के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त किया। एंड गो बैक टू माई कार्नर, और मैं अपने सीट के कोने पर चला गया। विथ ऑनर, पूरे सम्मान के साथ मैं जाके बैठ गया। आई विथड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उसे मारने की भावना को छोड़ दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस बैठते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई टुक माई पेपर, मैंने अपने पेपर को उठाया। एंड ही केम, और वो आया। एंड सेट ऑन इट, और इस पेपर पे बैठ गया, न्यूज पेपर पे। फूलिश फेलो, मैंने कहा मूर्ख यात्री। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में डिलीवर कर दिया है, सौंप दिया है। आई हैव पुट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, अगर मैं चाहूँ तो ये सम्मानित साप्ताहिक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मत का जो पेपर छपता है, आई स्मैक, तुम इसके बीच में आ गए हो, ऑन बोथ द कवर्स, इन दोनों पेपर को, एंड यू आर कॉप्स, जैसे ही मैं दबा दूंगा, स्मैक कर दूंगा, तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन, जो साफ साफ लिखा हुआ है, सैंडविच की तरह तुम बीच में आके बैठ चुके हो। आर्टिकल जो छपा है पीस ट्रैप के आर्टिकल के बीच में, एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हुक्स, ये दो पीस ट्रैप, मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हुक्स, दो पेपर मैंने खोल के रखे हुए हैं, तुम अपने आप को इन दोनों पेपर के बीच में आके बैठ गए हो। जो ही मैं दोनों पेपर को, पेज को दबा दूंगा, स्मैक करूंगा, तुम एक लाश बन जाओगे।
बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूँ। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जब यह बड़ा प्राणी कुछ कहता है, अ थिंग एक चीज, ही मीन्स इट, इसका मतलब है मोर रिवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, वो करके दिखाता है। और इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू, यद्यपि, नोइंग यू बेटर, मुझे तुम्हें अच्छे तरीके से जानने की इच्छा हो रही है। आई हैव कम टू फील, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी भावना को महसूस कर रहा हूँ। सेल आई से, जो मैं तुमसे कहता जा रहा हूँ। और सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे अंदर एक प्रकार का प्रेम उमड़ रहा है। आई फैंसी, मैं उस काल्पनिक व्यक्ति को जानता हूँ। दैट सेंट फ्रांसिस, जिसका नाम सेंट फ्रांसिस था, वुड हैव कॉल्ड यू, वो तुमको पुकारा होगा लिटिल ब्रदर, अपना छोटा भाई कह के। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, मैं अत्यधिक क्रिश्चियन चैरिटी, उनकी बातों में, क्रिश्चियन के संबंध में नहीं जाना चाहता, एंड सिविलिटी, और उनकी सभ्यता में। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैंने महसूस किया है तुम्हारे साथ एक दूर का रिश्ता। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हम दोनों को एक साथ सहयात्री के रूप में मिलाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम में रुचि ले रहा हूँ। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुम भी मेरा मनोरंजन कर रहे हो। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, इस प्रकार का यह मिलान आपसी रूप में अच्छा है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये पाया जा रहा है एक आधारभूत तथ्य के रूप में, दैट वी आर फेलो मोर्टल, कि हम दोनों एक नासवान प्राणी हैं और एक न एक दिन हमें चले जाना है, इसलिए हम किसी का प्राण नहीं लेंगे। द मिराकल ऑफ लाइफ, जीवन का यह आश्चर्य, इज आवर्स इन कॉमन, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर बिल्कुल सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी सामान्य है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी निश्चित नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपने बारे में बिल्कुल जानता हूँ। वी आर रियली, वास्तव में हम दोनों, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब इसके बारे में सोचते हैं, अ गुड डील अलाइक, तब हम एक समान ही प्रतीत होते हैं। जस्ट अप्रिएशन, केवल एक प्रकार की रूप और रंग की तरह दिखाई देते हैं। दैट आर, जो है, एंड देन आर नोट, और जो कभी समाप्त हो जाएगी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, जिस प्रकार इस डिब्बे में आती हुई यह रोशनी। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, इस प्रकार वो मॉस्किटो लैम्प के चारों बगल जो लाइट आ रही थी उस पर कुछ फड़फड़ाया, जबकि एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और रात अपनी तब सीमा पे चलती चली गई। परहैप्स, शायद मैं उस रात की आगोश में डूब गया, मुझे नींद आ गई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, आप इस रात कहाँ जा रहे हैं श्रीमान जी? सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से किसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, वह एक मित्र की तरह कूली वाला था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे एक संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और मैंने कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, शायद मुझे थोड़ा नींद आ गई थी, मैं ऊँघ गया था, झपकी ले रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपनी टोपी और स्टिक को उठाया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, रात काफ़ी हो गई थी, मैंने उस ठंडी रात में बाहर निकल आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैं उस डिब्बे के दरवाजे को बंद कर रहा था, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने बंद करते हुए देखा कि मेरा वह सह यात्री यानी कि मॉस्किटो अभी भी उस लैंप और रोशनी के चारों बगल मंडरा रहा है, फड़फड़ा रहा था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह स्टोरी आपकी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।